अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 30 दिनों में तीसरी बार शरह सूद में कमी कर दी है, जिसके बाद अब शरह सूद सिंगल डिजिट यानी 10% से नीचे आ गई है और 9% हो गई है। पहले 17 मार्च को मॉनेटरी कमेटी ने 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी की, फिर 24 मार्च को 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% की कमी की और शरह सूद 11% हो गई। और आज कमेटी ने, स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 2% कम कर दी है। अब शरह सूद 9% हो गई है। इस बात का इशारा गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने हमारे इंटरव्यू में दिया था। ये बड़ी पेशरफ्त है। साथ ही पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रियायत मिल गई है। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कहा है कि IMF ने $1 अरब 40 करोड़ इजाफी रियायती कर्जा मंजूर कर लिया है। इसके अलावा G20 मुमालिक ने कर्जों की अदायगी में रियायत का ऐलान कर दिया है। मईशत के हवाले से ये इस वक्त अच्छी खबरें हैं, क्योंकि मुसलसल जो दुनिया की मईशतें हैं उसके साथ साथ पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कोरोना वायरस के बाद बुरी खबरें आ रही थी। स्टेट बैंक ने आज अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रवां साल महंगाई की शरह 11 से 12% के दरमियान रहेगी। आइंदा माली साल के लिए महंगाई की शरह 7 से 9% होने का इम्कान है। साथ ही स्टेट बैंक ने रवां माली साल में GDP ग्रोथ -1.5% होने का खदशा जाहिर किया है। IMF पहले ही खबरदार कर चुका है कि पाकिस्तान में मनफी ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत 1.5% से सुकड़ेगी, ना कि बढ़ेगी। ये पाकिस्तान की तारीख में वाज़े हो कि पहली दफा होगा कि 72 साल में पाकिस्तान की मईशत सुकड़ेगी, जो कि 1.5% है। साथ ही IMF ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की वजह से बजट खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 9.2% तक हो सकता है। 4000 अरब रुपए का खसारा हो सकता है, क्योंकि अखराजात बढ़ेंगे, आमदनी में कमी आएगी। मईशत चल नहीं रही तो टैक्स आमदनी में कमी आएगी। पहले ये अंदाजा लगाया गया था कि बजट खसारा GDP का 7.3% तक होगा, मगर अब ये 9.2% होगा, यानी 800 अरब रुपए का मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक ने अपने एलामिये में कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के बाद आलमी मईशत मजीद अबतर सूरत हाल से दो चार हुई। IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 3% तक सुकड़ सकती है। कोरोना वायरस के संगीन असरात 2009 के मुआशी बहरान से ज्यादा खतरनाक होंगे। उस वक्त आलमी मईशत 0.07% सुकड़ी थी और सूरत हाल अब उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक ने यह बात कही थी कि जैसे जैसे मईशत की और महंगाई के मामलात सामने आएंगे, हम मजीद शरह सूद के हवाले से फैसले कर सकते हैं। हमने जैसा कि कहा कि जो आगे जो इन्फ्लेशन है उसको देख के ही हम ये फैसले करते हैं। इसी तरह ये फैसले भी किए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब कोरोना वायरस का इकॉनमी पे इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन भी कम होगी। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत कम हुआ है, और आज का जो SPI का नंबर है वो भी यही दिखा रहा है कि आगे जो अफरात ज़र है उसके कम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जो और इंफॉर्मेशन आ रही है बड़ी तेज़ी से, वो ये आ रही है कि इकनॉमिक एक्टिविटी की पेस किस रफ्तार से स्लो डाउन हो रही है, और उस पर भी हम ज़्यादा वेट दे रहे हैं। आगे अगर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर आप देखें तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास इंफॉर्मेशन आएगी इकॉनमी के लिहाज से, तो आगे भी अगर और एक्शन लेने हों तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। और फिर 5 दिन के अंदर अंदर स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की तवक्कात और ग्रोथ में कमी की वजह से आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास में पॉलिसी रेट को 200 बेसिस पॉइंट्स यानी 2% कम करके 9% कर दिया गया है। और साथ ही महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी, ये बात कही जा रही है। ये बात वाज़े हो कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले कि पाकिस्तान की मईशत इस साल सुकड़ेगी। IMF से पहले, हुकूमत से पहले माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा ने अपने कॉलम में कहा था, वो मुसलसल कह रहे थे कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेके आएँ, नीचे करें। हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा मौजूद होंगे। साथ ही FBR के रेवेन्यूज़ में कितना फ़र्क पड़ेगा। 5,500 अरब रुपए पाकिस्तान ने जमा करने थे, IMF से वादा किया था, फिर वादे को से डाउनवर्ड रिवीजन हुई। अब जब मईशत ही बढ़ेगी नहीं सुकड़ेगी तो क्या होगा FBR के टैक्स रेवेन्यूज़ का। नौशीन जावेद अमजद साहिबा जो कि नई चेयरपर्सन FBR हैं,
शब्बर ज़ेरी साहब के बाद हमारे साथ वो मौजूद होंगी, पहला उनका इंटरव्यू है, उनसे इस बारे में जानेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, आप मुसलसल कह रहे थे सिंगल डिजिट में शरह सूद को लेकर आएँ, कोर इन्फ्लेशन पर फोकस करें, आने वाली जो महंगाई है उस पर फोकस करें। आप ये भी कह रहे थे कि सुकड़ जाएगी मईशत कोरोना वायरस की वजह से, 72 साल में पहली दफ़ा होगा। दोनों बातें अब हो रही हैं, शरह सूद कम कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत मुनासिब फैसला है और जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त। अब ये है कि अल्लाह के फजल से हम काफ़ी अरसे से मुल्क के काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कहते रहे थे कि सर सूद को आप कम करिए, तो इन्होंने तकरीबन 3 स्टेप्स लिए हैं और इसको 4.25% कम किया है, जो कि मुनासिब है। इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे बजट में जो हमारा ख़र्चा था सूद की पेमेंट का कर्ज़ों पर, वो तकरीबन 1000 अरब कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके नतीजे में जो फिस्कल स्पेस पैदा होगी उससे हम अपने रिलीफ और इंसेंटिव जो पैकेजेस हमने कोरोना के ख़िलाफ़ बनाए हैं वो अब आप और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ चूँकि प्रोडक्शन का लेवल काफ़ी गिर चुका है और एक्सपोर्ट्स भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, तो हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह से लिक्विडिटी में फंसे हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल गिर चुकी है। तो जब आपने इंटरेस्ट रेट को इतना कम किया है तो जो कर्ज़ों का बोझ है वो कम होगा, उससे उनकी लिक्विडिटी में बेहतरी आएगी और हो सकता है कि अब ज़्यादा इम्कानात इसके हैं कि जो उनके मुलाजिम हैं या वर्कर्स हैं वो उनके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह अगले 3-4 महीने में पाकिस्तान फिर से रास्ते ऑफ डेवलपमेंट की तरफ गामजन हो सकेगा। वैसे ये बड़ी मस्बत बात है कि आप कह रहे हैं कि इसके बाद दोबारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सकेगा। साथ में बताइएगा, आपने और हफीज़ कारदार साहब ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें आपने कहा था कि मईशत आखिरी के क्वार्टर में सुकड़ेगी। 2 आपने सिनेरियोज बताए थे। अब IMF ने कहा और स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि मईशत पाकिस्तान की 1.5% से सुकड़ेगी। तो ये आपके जो सिनेरियोज थे जिसमें आपने बताया कि उससे बेरोजगारी कितनी होगी, गुर्बत में कितना इजाफा होगा, आप इस 1.5% को किस तरह देख रहे हैं और क्या वो आपकी तवक्कात के मुताबिक ही है? हमें इस बात का वो एहसास काफ़ी अरसे से था कि एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, इन्वेस्टमेंट गिरेंगी और लोगों की अपनी स्पेंडिंग जो है वो मुतासिर होगी, इसलिए कि आमदनी में इजाफा नहीं है, बेरोज़गारी फैल रही है। इसलिए हमने कहा था कि इस क्वार्टर में आपकी जो शरह नमू है वो मनफी चली जाएगी और हमारा अंदाज़ा ये था कि 9 से 13% इस क्वार्टर में पैदावार में कमी आ सकती है। जो IMF ने फिगर रिलीज़ किया है उसके तहत वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि इस क्वार्टर तकरीबन 10% कमी आ सकती है। अच्छा, अगर 10% भी अगर हम ले लेते हैं और कमी इस आती है एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्शन में, तो उसके नतीजे में बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा हो सकता है। अंदाज़ा ये है हमारा कि खुदा न खास्ता 50 लाख लोग और बेरोज़गार हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुर्बत में भी बहुत बड़ा इजाफे का ख़तरा है। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये सिलसिला कुछ अरसे रहा, 3 से 6 महीने शरह नमू में कमी आने की, तो उसके नतीजे में जो गुर्बत में के नीचे जो लोग चले जाएंगे उनका नंबर जो है वो तकरीबन 1.50 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। ये बहुत अफसोसनाक हालात हैं। ये सारी दुनिया में हालात ख़राब हो रहे हैं और चूँकि हम एक ऐसी इकॉनमी थी जो ख़ुद पहले ही कुछ मुश्किलात में थी, तो ख़तरा ये कि हम पर जो असर नेगेटिव पड़ेगा वो बनिस्बत दूसरे मुल्कों से कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। मगर पाशा साहब ये बताएगा कि अब दुनिया भर में 3% तरक्की की बात हो रही थी कि दुनिया की मईशत तरक्की करेगी, अब 3% सुकड़ने की बात हो रही है कि दुनिया की मईशत सुकड़ेगी। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बहुत ज़्यादा, ग्रेट डिप्रेशन के बाद इतना मईशत का बुरा हाल हो रहा है। तकरीबन 100 साल बाद अगर मईशत इतनी बुरी दुनिया की कारकर्दगी दिखाएगी तो पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, क्योंकि असरात तो ज़ाहिर है दुनिया के भी पाकिस्तान की मईशत पर होंगे, एक्सपोर्ट्स पर होंगे, तमाम चीज़ों पर होंगे। स्टेट बैंक ने पहले जो कर्जे हैं उस पर छूट दी कि जी आप इंटरेस्ट रेट अदा कर दें, प्रिंसिपल पेमेंट का 1 साल की छूट, फिर तनख्वाहें अदा कर दें, लोगों को बेरोजगार ना करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए कि 3 महीने की तनख्वाह आप कम शरह सूद पर ले लें। ये जो मनफी असरात दुनिया की मईशत के हैं उसका असर कम करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं, आपके ख्याल में वो कितने कारामद साबित होंगे?
بات یہ ہے کہ جس فائنینسنگ پیکج کا آپ نے ذکر کیا ہے جو اسٹیٹ بینک نے بزنسز کے لیے کیا ہے تاکہ جو ملازم ہیں ان کے تنخواہوں کی کوریج 3 مہینے کی کم از کم ہو جائے، وہ اسکیم چلانا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے جو چھوٹے ادارے ہیں جسے ہم SMEs کہتے ہیں، وہ تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ان کے یہاں ملازم ہیں، اور ان کا جو ہر مہینے کا جو خرچہ ہے تنخواہوں پر وہ تقریباً 250 سے 300 ارب ہے۔ تو یہ اسکیم اسی وقت کامیاب ہوگی جب بینک جو ہیں کوشش کریں گے کہ آگے بڑھ کر SMEs کو سپورٹ کریں۔ ابھی تک جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آغاز میں پہلے ہفتے میں اس طرح کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے اور بڑے کمپنیوں کو پیسہ دیا گیا ہے۔ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، SMEs ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ملازم ہیں۔ یہ اسکیم آگے بڑھا کر ان کی طرف لے جانا حد سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ بند ہو جائیں گے ادارے۔ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، بہت اچھے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، گارمنٹ، سرجیکل گڈز، اسپورٹس گڈز، لیدر وغیرہ۔ یہ خدا نخواستہ اگر بند ہو گئے تو پرماننٹ نقصان پاکستان کو بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اس اسکیم کو اسٹیٹ بینک کو انشور کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اداروں تک جو کریڈٹ ہے وہ پہنچ پائے اور ان کو آگے بڑھانے کی ایک سہولت مل جائے۔ پاس صاحب، انڈسٹری SME اس حوالے سے بات ہو گئی، اب جو عوام ہیں اس کے لیے بھی ظاہر ہے مرکزی حکومت ایک پیکج لے کے آئی ہے، کیش ٹرانسفرز کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1000 ارب روپے کا تقریباً سپیس بنتا ہے، جب شرح سود کو تقریباً 4.25% سے حکومت نے کم کیا ہے، یہ فسکل سپیس تو بنا، مگر دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ FBR کے ریونیوز میں بہت بڑی ہٹ آ سکتی ہے، کیونکہ اکانومی نہیں چل رہی اور معیشت اگر منفی ہوگی تو ٹیکس کیسے جمع ہوگا؟ تو حکومت کے پاس روم ہوگا کہ گنجائش ہوگی کہ مزید عوام کو کوئی ریلیف دے سکے؟ وہ گنجائش اب نہیں ہوگی؟ دیکھیے، یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے۔ آپ نے سود کو 4.25% کم کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے بجٹ پر جو بوجھ ہے، قرضوں پر جو سود ہم دیتے ہیں، اس پہ بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اللہ کے فضل سے تقریباً 1000 ارب کی کمی ہو جائے گی، اور یہ پیسہ جو ہم سیو کریں گے اس کو ریلیف پیکج کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ غربت کے لائن کے نیچے چلے جائیں گے، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ فاقے ہونے کا خطرہ ہے، وہ بالکل نہ ہو پائے۔ اور ریلیف پیکج اگر ضرورت پڑے تو اس وقت ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں اور گھرانوں تک پہنچایا ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگلے راؤنڈ میں اس کو 1 کروڑ 50 کم از کم لاکھ گھرانوں تک پہنچانا چاہیے، اور یہی اماؤنٹ 12,000 ہر 2 مہینے ہمیں دینا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نوشین جاوید جمجد صاحبہ، چیئرپرسن FBR بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ پہلے میں محمد سہیل صاحب، آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، 9%، 200 بیسس پوائنٹس کم، 4.25% ہو گئی ہے، جو کہ دنیا میں اتنے کم انٹرسٹ ریٹس ابھی تک نہیں کیے گئے کرونا وائرس کے بعد۔ کتنا اچھا ہے معیشت کے لیے فیصلہ، اور کتنا غیر متوقع ہے یہ فیصلہ؟ لیکن جو اسٹیٹ بینک کا سٹانس رہا ہے اس کو دیکھ کر تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہے، مگر یہ نیڈ آف دی آر بھی تھی۔ جو حالات جتنے برے ہیں اور جو دنیا بھر میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ کر میرے خیال میں انٹرسٹ ریٹ تو کم ہونا ہی تھا، مگر چونکہ جو پچھلی پریکٹس رہی ہے اسٹیٹ بینک کی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی سرپرائز، پازیٹیو سرپرائز ملا، اور ایک بہت ہی سینسیبل فیصلہ ہے کہ اکانومی کو جس طرح دوسرے ممالک میں ہر طرح کا سپورٹ دیا جاتا ہے، وہ ایک سپورٹ دینے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے، کیونکہ پہلے جب کہا جا رہا تھا کہ جی ایگزسٹنگ بزنسز کو بچانے کی بات کریں، نئی انویسٹمنٹ کا تو ماحول ہی نہیں ہے، اب یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ ایگزسٹنگ بزنس بھی بچ جائیں، اور جب اکانومی دنیا کی بھی کھلنے لگیں اس کرونا وائرس کے کرائسس کے بعد، تو پاکستان میں ایک معیشت کا نئی انویسٹمنٹ کا ماحول بھی بنے، وہ ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، حالات تو بہت زیادہ برے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو برے حالات ہی نے اسٹیٹ بینک کو فورس کیا ہے کہ وہ ایمرجنٹ میٹنگ کر کے اتنا بڑا فیصلہ کرے، کیونکہ ہمیں تو حالات پچھلے مہینے سے ہی برے لگ رہے تھے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، مگر شاید سینٹرل بینک یہ انتظار کر رہا تھا کہ اس کو کلیئر انڈیکیشن ملے۔ تو میرے خیال میں اس کو 2 کلیئر انڈیکیشن مل گئی۔ ایک تو IMF نے یہ کہہ دیا کہ دنیا بھر میں جو حالات ہیں وہ 100 سال کے بعد اتنے برے حالات میں، گریٹ ڈپریشن کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
जो वर्ल्ड जीडीपी की फोरकास्ट है वो माइनस कॉन्ट्रैक्शन बता दी 3%। पाकिस्तान की भी जो हम तो कह ही रहे थे कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की जीडीपी गिर जाएगी, वो IMF ने भी इंडोर्स कर दिया। और दूसरी जानिब आई थिंक सेंट्रल बैंक जो थोड़ा सा इंडिकेटर देख रहा था, उसको खतरा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साइड से या एक्सटर्नल अकाउंट की साइड से, मगर वो भी उनको सपोर्ट कल रात को मिल गई जब G20 ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया जिसका लोन जो है रीस्केड्यूल होगा। ये एक बहुत बड़ी शाज़ेब सपोर्ट है, क्योंकि 1 से $1.5 बिलियन माहाना पाकिस्तान की डॉलर की अदायगियां हैं, और अगर वो अगले 12 महीने नहीं होती तो जो सेंट्रल बैंक जिससे फेयर करता था करेंसी प्रेशर से, वो शायद अब इंटरेस्ट रेट गिरने के बाद भी रुपए पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नौशीन जावेद अमजद साहिबा चेयरपर्सन FBR हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर ज़ैदी साहब के बाद आपने चार्ज संभाला है, वो इस मामले को कैसे देख रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है पहले अग्रेसिव IMF के प्रोग्राम में टारगेट था 5,500 अरब रुपए टैक्स जमा करने का, उसको डाउनवर्ड रिवाइज़ किया। अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो डाउनवर्ड रिवीजन के बाद भी ऐसा लग रहा है कि FBR नहीं पूरा कर पाएगा। मार्च के नंबर्स बहुत बुरे हैं, 334 अरब रुपए एज अगेंस्ट टारगेट ऑफ 595 अरब रुपए रिवाइज टारगेट। अब तो मईशत बंद है और मनफी ग्रोथ की बात हो रही है, तो आपके टारगेट पे कितनी हिट आएगी, उसको कितना डाउनवर्ड रिवाइज करने की बात हो रही है? कोरोना वायरस से पहले हमारे रेवेन्यूज़ 17% से ग्रो कर रहे थे, जो कि IMF और बाकी भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने उस पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया था। और इससे पहले हम डोमेस्टिक टैक्सेस में 26% की ओवरऑल ग्रोथ रेट दे रहे थे, और हमारे शॉर्टफॉल्स जो थे वो ज़्यादातर इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से हुए थे। मगर फरवरी में 17% पे एंड करना बाय ऑल स्टैंडर्ड वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अंडर द प्रेजेंट सिचुएशंस। देन corona, when this COVID-19 came, then all of a sudden there was a dip in revenue which we experienced after 15th of March, जिसकी वजह से हमारे जो फिगर्स मार्च के थे वो 17% से 15% पे चले गए। तो डेफिनेटली एक इमीडिएट रिडक्शन आई जिसके लिए कि हम सब तैयार नहीं थे। और बाकी के 3 महीनों में क्या तवक्को कर रहे हैं आप, क्या डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, क्या तवक्को है आपकी? ये महीना सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि अब तक 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं कि कारोबार बंद हैं, और आप सब जानते हैं कि जब कारोबार बंद होते हैं तो टैक्सेस के इकट्ठे करने की शरह बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कारोबार चलेंगे तो टैक्स होंगे। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट मंथ, एंड इसमें डेफिनेटली अभी तक रेवेन्यू में काफ़ी शॉर्टफॉल आई है। अब आपका सवाल था कि क्या टारगेट रिवाइज होंगे, अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं आई है, मगर ये ज़रूर है कि हमने इस सिचुएशन में ये ज़रूर इंश्योर किया है कि सिर्फ टारगेट के पीछे नहीं, वी हैव टू डू बोथ द जॉब। ऑफ कोर्स वी आर स्ट्राइविंग एंड स्ट्रगलिंग टू अचीव आवर बजटरी टारगेट्स, मगर उसके अलावा साथ साथ ये भी है कि अपने टैक्स पेयर्स को और कारोबारी तबके को, अगर कोई कारोबार हो ही नहीं रहा, सब ऑफिसेज भी बंद हैं, तो हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी तरह के कोई कोर्सिव मेजर्स ना लिए जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त बहुत सेंसिटिव हालत में है और लोग भी घरों में बंद हुए हैं। साथ ही बताइए, अब जब मईशत खुलती है तो ज़ाहिर FBR ने एक रिफॉर्म्स का पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक एमनेस्टी स्कीम के बाद कहा गया था कि जी अब रिफॉर्म्स होंगे, मगर वज़ीर आज़म ने एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पैकेज दे दिया है, आप कंस्ट्रक्ट करें, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, एमनेस्टी स्कीम दे दी है, उससे आपके रेवेन्यू पे अब क्या हिट आएगी और रिफॉर्म्स का क्या होगा जब इकॉनमी खुलना शुरू होती है? नहीं, देखिए हम सबको मालूम है कि इस वक्त बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पीपल आर बीइंग लेड ऑफ, जो डेली वेजर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगी यह सिचुएशन। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस सिचुएशन को देखते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस सेक्टर के अंदर है, तो हम ऐसा एक पैकेज दें कि जो लोग इस वक्त बेरोज़गार हो गए हैं, जो डेली वेजर्स थे, वो कम से कम अपना रोज़गार पे वापस आ सकते हैं। तो अभी तक उसके ऊपर काम हो रहा है, अभी उसके ब्रॉड आउटलाइंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पैकेज में बता दी थी,
مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس اسکیم کے پیچھے ایک بہت بڑا ہوم ورک ہے جو کرنے کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں. سو ابھی تک اس کے جو عنقریب اس کے خد و خال واضح شکل میں آ جائیں گے. مگر بطور چیئرپرسن ایف بی آر آپ کو نہیں لگتا کہ جو بلیک منی پر کریک ڈاؤن کی بات ہوتی تھی, ریفارمز کی بات ہوتی تھی, اس پر ہٹ آئے گی آنے والے دنوں میں یہ ایمنسٹی اسکیم کے بعد؟ نہیں شاہ زیب, دیکھیے میں نے کہا نا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ اپریل از گوئنگ ٹو بی دا ورسٹ, دین مئی میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کاروبار کھل جائیں گے اور پھر رمضان کا سیزن ہوگا, عید کی شاپنگ ہوگی. اللہ تعالیٰ کرے کہ تمام بزنس ایکٹیویٹیز ریوائیو کریں تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ آر بجٹری ٹارگیٹس. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کو بھی بہت اویئرنیس ہے کہ ہماری اس اکنامک سچویشن میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر جون میں انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہم پچھلے سال سے زیادہ ٹارگٹ اس دفعہ بھی کر لیں گے گیون دی کرونا اینڈ کووڈ سچویشن. مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکسپورٹرز کو بھی اور جنرلی بزنس جو ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے اس کرائسس میں کافی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے ایک قدم یہ اٹھایا کہ کہا کہ جی آپ کو ریفنڈز دیے جائیں گے, انڈسٹری کو کہا. ماضی میں بھی جب بھی وعدہ ہوا ہے وہ پورا ہوتا نہیں اس طریقے سے, بہت زیادہ پرابلمس آتے ہیں. اس دفعہ جو وعدہ کیا گیا تھا ریفنڈز کا, کیا وہ تیزی سے ہو رہا ہے تاکہ لیکوڈیٹی کا کرائسس اس وقت نہ ہو انڈسٹری کو؟ جی ریفنڈز میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک 3 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر ہم ریفنڈ دیے ہیں. ایک تو فاسٹر ریفنڈز ہیں جو 1125 ایس آر او کے ختم ہونے کے بعد ایکسپورٹر جو 5 ایکسپورٹ کے سیکٹرز ہیں ان میں آئے. ان میں ہم نے اباؤٹ 57 میں سے 57 میں سے 52 بلین کے ریفنڈز آلریڈی دے دیے ہیں, جو کہ نیئرلی اٹ ورکس آؤٹ ٹو بی اے ویری گڈ پرسنٹیج. اس کے بعد پرائم منسٹر یہ جو اسٹیمولس اکنامک اسٹیمولس پیکج تھا اور فائنینشیل پیکج تھا, اس کے اندر بھی کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں 70 بلین کہا گیا تھا, جس میں سے 15 بلین کی ڈیوٹی ڈرا بیک اور اس کے علاوہ 52 بلین کے مور دین 52 بلین ان سیل ٹیکس ادر دین فاسٹر. سو اس کے اندر ہم نے ابھی تک 42.42 بلین کے ریفنڈز ایشو کر دیے ہیں اور ابھی 37.58 بلین کے ریفنڈز جو ہیں وہ دینے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا اعلان جو ہے وہ 2 اپریل کو ہوا تھا, اور اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں جو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو سسٹمز پہلے مینول پہ تھے, جیسے ڈیوٹی ڈرا بیک میں مینولی چیک دیے جاتے تھے, تو 5.5 لاکھ چیک ایشو کرنا تھا اور اس میں پھر ہیومن انٹریکشن تھا. سو ایک ویک کا ڈیلے ہم نے صرف اس لیے کیا کہ اس کو سسٹم کو آپ کے ان کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے. سو ناؤ ڈیوٹی ڈرا بیک از آلسو لائک سیلز ٹیکس بینگ کریڈیٹڈ ان دا بینک اکاؤنٹ. کسی چیک کو حاصل کرنے کے لیے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کوریئر کے انتظار کی ضرورت ہے. یہ اب باقی ریفنڈز کی طرح بینک اکاؤنٹ میں دیا جا رہا ہے, اور یہی سسٹم ہم انکم ٹیکس میں بھی کرنے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک تو لوگ نہ آئیں اور دفتروں میں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی لائی جائے, اور فار ایور وی شوڈ جسٹ ریموو دا ہیومن انٹرونشن ان دا ریفنڈس. بہت شکریہ. نوشین جاوید رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, ایف بی آر کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے. اس پورے کرائسس میں جو معیشت ہے اور جو کاروبار ہے اس کو سہارا دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے مزید جو معلومات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں پاکستان کے حوالے سے. بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد.